जी अस्सलाम वालेकुम। डाटा प्री प्रोसेसिंग की इस सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डाटा प्री प्रोसेसिंग ये हमारी एक प्लेलिस्ट है। इसमें हम डाटा प्री प्रोसेसिंग की तमाम टेक्निक्स जो है वो देखेंगे और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो डाटा प्री प्रोसेसिंग है, जो डाटा साइंटिस्ट हैं वो अपना 70% जो उनका टाइम होता है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग में ही लगता है और बाकी का जो 30% है उसमें वो मॉडल ट्रेन करने में और डाटा लेने में लगाते हैं। मतलब ये मोस्ट स्पेंडिंग टाइम है इन द डाटा साइंटिस्ट की फील्ड में। अब डाटा प्री प्रोसेसिंग है क्या कि आपको पता है कि गोल्ड की जो तलाश करते हैं कानों में से जो माइनिंग करते हैं वो, तो सबसे पहले गोल्ड को जो है ना वो सर्च करते हैं और उसको करने के बाद जो है ना उसके उनके पास कुछ इस तरह का गोल्ड आता है जिसको हम रॉ गोल्ड कहते हैं और फिर इसके ऊपर वो जो है ना प्री प्रोसेसिंग करते हैं और प्री प्रोसेसिंग करने के बाद जो गोल्ड जो है ना वो इस सूरत में आता है जिसको हम वैल्यूएबल गोल्ड कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो डाटा आता है वो रॉ डाटा होता है। जो क्लाइंट हमें डाटा देगा वो क्लीन नहीं होगा, उसमें डिफरेंट तरह के फीचर्स होंगे। वो एक रॉ डाटा होगा और फिर हमने उस पर जो है ना प्री प्रोसेसिंग करनी होती है और आफ्टर प्री प्रोसेसिंग जो हमारे पास डाटा आता है वो हमारे एक वैल्यूएबल डाटा आता है और वैल्यूएबल डाटा जब हमारे पास आ जाता है तो हम इजीली उसको मशीन लर्निंग के अंदर लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमने आरएस का डाटा लिया और कुछ भी नहीं किया, उसका डाटा लिया और सिर्फ ट्रेन टेस्ट फील्ड लगाया और मॉडल फिट कर दिया। असल सारा काम कहाँ पे होता है? डाटा प्री प्रोसेसिंग में। और इसकी डेफिनेशन ये है कि टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू वैल्यूएबल डाटा वी यूज डाटा प्री प्रोसेसिंग। रॉ डाटा को एक वैल्यूएबल डाटा बनाने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसको हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। और हम क्यों यूज करते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग? टू परफॉर्म बेटर फ्यूचर प्रिडिक्शन रिजल्ट वी हैव नीड टू प्रोसेस डाटा। हमें अपने डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है, डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए, बेस्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए। और आगे आती है जी डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले डाटा क्लीनिंग आती है, दूसरे में डाटा इंटीग्रेशन है, तीसरे में डाटा रिडक्शन है और चौथे में डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये 4 टेक्निक हैं जो मॉडल फिट होने से पहले डाटा पे लगाई जाती हैं, जिनको हम डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर आपको इन चारों टेक्निक पे गिरफ्त हो गई तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एक डाटा साइंटिस्ट की फहरिस्त में ये आपका एक नाम हो सकता है, नाम आ सकता है। ये जो 4 टेक्निक हैं, ये अगर आप पे इनकी गिरफ्त हो गई तो आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट की फहरिस्त में आ सकते हैं। देखिए, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सीख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में इम्प्लीमेंटेशन है कि जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसकी सारी चीज़ें जो है ना इसका इल्म होना ज़रूरी है। तो ये बारी बारी हम इसको देखते हैं, ये जो डाटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स हैं ये इनमें क्या कुछ होता है। सबसे पहले आती है जी डाटा क्लीनिंग। नाम से पता चल रहा है कि हम डाटा को क्लीन कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि डाटा क्लीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रिमूविंग इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, करप्टेड, डुप्लीकेट डाटा विद इन अ डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जितना भी डुप्लीकेट डाटा होगा, जितना भी करप्ट डाटा हुआ, ख़राब हुआ होगा या इनकम्प्लीट होगा या वो इनकरेक्ट है, उसको रिमूव करना या उसको फिक्स करना, 2 चीज़ें डाटा क्लीनिंग में। या तो हम उसको उड़ा देंगे या फिर उसको हम फिक्स कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आता है जी हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, जैसे कि नैन वैल्यूज़ हैं। ये डाटा सेट है, इसके अंदर आप देख लें तो दूसरा कॉलम है वो मिसिंग है, उसमें नैन वैल्यूज़ है। तो या तो हम इसको फिक्स करेंगे या फिर इसको हम उड़ा देंगे। ये भी हमने देखना है कि हम या तो उसको फिक्स करें या हम उसको उड़ा दें। और आगे है जी रिमूविंग स्ट्रिंग्स, हमारे डाटा के अंदर स्ट्रिंग जो है उसको कैसे रिमूव करना है। रिमूविंग स्ट्रिंग विद इंटीजर, अगर इंटीजर के साथ स्ट्रिंग आ गया तो उसको कैसे
फिक्स करना है, या उसको हमने फिक्स करेंगे या उसको हम रिमूव कर देंगे। ऐसे 60,000 के साथ AS आ रहा है, 6500 के साथ AS आ रहा है, ये सारे स्ट्रिंग हैं इंटीजर के साथ। और दूसरा है फाइंड एंड रिमूव स्ट्रिंग इन द डाटा सेट। आपके पास लाखों का डाटा सेट है, अगर उसमें कोई स्ट्रिंग आ जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रिंग कौन सी है। जैसे आप कॉलम में देख सकते हैं कि 65,000 के नीचे इनकम है, तो इसको कैसे फाइंड करना और इसको कैसे रिमूव करना है। या तो इसको हम रिमूव करेंगे या फिर इसको फिक्स करेंगे। और आगे आता है जी, आखिरी है जी डाटा क्लीनिंग में रिमूविंग आउटलायर। अब आउटलायर क्या होता है कि मेरे सामने एक डाटा है, ये एक ग्रुप है कैट्स का, और इसके अंदर जो है ना एक रैट आ जाता है, इसके अंदर एक रैट भी है, चूहा भी है, जो मेरे डाटा सेट को ख़राब कर रहा है मेरे। और इसको जो है ना ये जो है ये रैट है, ये मेरा एक आउटलायर है, मुझे इसको रिमूव करना ज़रूरी है। अगर नहीं रिमूव करूँगा तो ये मेरे बाकी डाटा सेट को भी ख़राब कर देगा। और आउटलायर जो है वो दो तरह के होते हैं, मिनिमम आउटलायर और मैक्सिमम आउटलायर। जैसे कि एक डाटा सेट है, इसमें जो वैल्यूएबल डाटा है मेरा वो सिर्फ 2 से लेकर 5 तक है, और बाकी जो है 60 और 56,890 ये मेरे आउटलायर हैं, अननेसेसरी डाटा है। 60 को मैं मिनिमम आउटलायर कहूँगा और 56,890 को मैक्सिमम आउटलायर कहूँगा। तो ये थी डाटा क्लीनिंग की टेक्निक, जो हम फाइल जब हमारे पास आएगी तो सबसे पहले हम ये चीज़ें देखेंगे और इनको फिक्स करेंगे और फिर इनको रिमूव करेंगे। एक पहला प्रोसेस है डाटा प्री प्रोसेसिंग में। उसके बाद दूसरा आता है डाटा इंटीग्रेशन। इसकी डेफिनेशन है कि कंबाइनिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इज कॉल्ड डाटा इंटीग्रेशन। हमारे पास जो है ना डिफरेंट सोर्स से डाटा आ रहा होता है, क्लाइंट हमें डिफरेंट जगह से हमें डाटा देता है और हमने उसके ऊपर प्रिडिक्शन लगानी होती है। हो सकता है कि वो मोबाइल एप्लीकेशन से डाटा आ रहा हो सकता है वो गूगल एनालिटिक्स से आ रहा हो डाटा, हो सकता है वो किसी डाटा बेस से आ रहा हो। तो ये सारा डाटा जो हमारे पास आएगा उसको हम ज्वाइन करेंगे। ये जो ज्वाइनिंग मेथड है इसी को हम डाटा इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे कि मेरे सामने दो डाटा सेट हैं, ये डिफरेंट सोर्स से आए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इनको क्या करूँगा कंबाइन कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा आफ्टर इंटीग्रेशन। ये मेरे सामने कुछ इस तरह से होगा, ये है डाटा इंटीग्रेशन। आगे आती है जी डाटा रिडक्शन। आपको नाम से नज़र आ रहा है कि इसमें रिडक्शन है, डाटा की रिडक्शन हो रही है, जिसकी डेफिनेशन है कि रिड्यूसिंग द डाटा वॉल्यूम। हम अपने डाटा का वॉल्यूम कम कर देते हैं टू फास्टन द मॉडल ट्रेनिंग। अपने मॉडल को जल्दी ट्रेन करने के लिए हम डाटा रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये एक डाटा सेट है, इसके ऊपर जब मैंने रिडक्शन टेक्निक्स अप्लाई की तो ये मेरा डाटा कुछ यूँ हो गया। और जैसा कि सामने आपको एक डाटा सेट नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डाटा अजीब सा है। ये जो दो कॉलम है फीचर्स में, जो दो कॉलम है, दो फीचर्स हैं, ये मुझे अननेसेसरी नज़र आ रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये डाटा मेरा काम का नहीं है। जैसे डेट आ जाती है, आईडीज़ वगैरह आ जाती हैं, नेम्स आ जाते हैं, ये सारे जो है ना अननेसेसरी फीचर्स होते हैं। ज़्यादा इसको मैं जैसे इसको ख़त्म करूँगा, इसको रिड्यूस करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का डाटा होगा। जो मिक्स और इनटू में जो फीचर्स हैं वो मेरे काम के हैं, इसको हम डाटा रिडक्शन कहते हैं। और आगे इसकी टेक्निक्स हैं, जिस टेक्निक्स की बेस पे जो है ना डाटा रिडक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले डायमेंशन रिडक्शन आती है और न्यूमेरिसिटी रिडक्शन आती है। ये हम अपने इस डाटा रिडक्शन वाली वीडियोज़ में नेक्स्ट इसको हम देखेंगे। आगे आखिरी जो है वो हमारा डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा। हम इसमें अपने डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे मेरे सामने एक डाटा है, इसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक अप्लाई की, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ इस तरह से हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डाटा जो है ना मेरा और मज़ीद अच्छा हो गया और हमें
इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वी ट्रांसफ़र आवर डाटा टू इंक्रीज मॉडल एक्यूरेसी, अपने मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए, अपने मॉडल को तेज़ परफॉर्म करने के लिए हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। और जो टेक्निक्स हैं जो हम इसके अंदर देखेंगे उसको हम फीचर इंजीनियरिंग या फीचर स्केलिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने फीचर ही पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना होती है। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, जिसको पहली है मिन मैक्स स्केलर है, स्टैंडर्ड स्केलर है, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर है, रोबस्ट स्केलर है, क्वांटाइल ट्रांसफार्मर स्केलर है और लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी तरह से बहुत सी टेक्निक्स हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन की। और याद रहे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है ये लास्ट स्टेज होती है डाटा प्री प्रोसेसिंग में। इसके बाद जो हमारा जो डाटा होता है वो रेडी हो जाता है मॉडल में फिट होने के लिए। तो ये 4 टेक्निक थी डाटा प्री प्रोसेसिंग की। इंशाल्लाह हम अपनी इस डाटा प्री प्रोसेसिंग की प्ले लिस्ट में सारी टेक्निक्स को देखेंगे। हर फाइल पे हम जो है ना ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, डाटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे और उसमें कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पे। तो इसके मतलब अगर कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या हमें इंस्टाग्राम कर सकते हैं। थैंक यू।